1017 ईस्वी में अल-बरूनी भारत आते हैं और किताब लिखते हैं, किताब अल हिंद। उसमें अल-बरूनी कहते हैं कि जो शूद्र है वो चौथा वर्ण है समाज का और उसका मुख्य कार्य है जो ऊपर के अपर वर्ग हैं उनकी सेवा करना, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित व्यवस्था है समाज के अंदर। और ये जो किताबों में लिख रखा है कि भाई उसके कान में शीशा डाल दो, उसके ये कर दो, उसका शरीर विच्छेदन कर दो, अल-बरूनी लिखते हैं कि ये केवल किताबों में नहीं लिखा जा रहा, ये असलियत में प्रैक्टिस किया जा रहा है भारत में उस टाइम। दोस्तों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। भीमराव अंबेडकर एक संत जिन्होंने भारत में इक्वलिटी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, समानता का अधिकार लोगों को दिलाया। तो दोस्तों चलिए आज वो लड़ाई देखते हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ी शूद्रों के लिए। शूद्र कौन थे दोस्त, पहले आज ये समझने की कोशिश करते हैं। दोस्त, हमारे समाज में प्राचीन अगर भारत को आप उठा के देखेंगे, मध्यकालीन भारत को अगर आप उठा के देखेंगे तो 4 वर्ण थे, जिसमें से जो चौथा वर्ण था शूद्र वर्ण, उसको सबसे नीच कैटेगरी में डाला गया था। और शूद्र वर्ण में कौन कौन आते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्त, आज हमारे समाज में जो ओबीसी क्लास है, आज ओबीसी क्लास के ऊपर बात करेंगे। ओबीसी क्लास में कुछ कम्युनिटी हैं जिनके पास में ज़मीन है, जो आज अपने आप को लैंडलॉर्ड समझते हैं। इन्हीं का इतिहास देखते हैं सबसे पहले। दोस्त, अगर हम प्राचीन काल में जाकर देखते हैं तो प्राचीन काल में किसी के भी पास में जो है ज़मीन के अधिकार नहीं थे। वहाँ पर राजा महाराजाओं के अधीन ज़मीन होती थी, और जो खेती करने वाले लोग थे, कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो पहले से खेती करती है, वो एज ए मजदूर वहाँ पे काम करते थे। और खेती करने का कार्य और पशुपालन का कार्य शूद्र कैटेगरी में आता है। ये मैं नहीं कहता, ये ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, जिसमें मनुस्मृति है, महाभारत है, ब्रह्मावर्त पुराण है और यज्ञवल्क्य स्मृति है जो ये चीज़ बताती है। उसके बाद में दोस्तों मध्यकालीन भारत, जहाँ पर सामंतवाद था, फ्यूडलिज्म था, वहाँ पे भी जो जमीनों के अधिकार थे वो जमींदारों के पास में थे, और जो खेती करने वाली कम्युनिटी थी वो एज ए मजदूर वहाँ पे काम कर रही थी। इसके बाद में आज़ादी के बाद 1951 में लैंड रिफॉर्म बिल आता है, जिसमें जो लोग जमीन पर खेती कर रहे थे उन्हीं को उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया, तब जाके लोग लैंड लॉर्ड बने हैं। तो दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वंचितों के लिए, शोषितों के लिए लड़ाई लड़ी है और एक संविधान हमें दिया है, ताकि हमें आने वाले समय में फिर इस तरह की समस्या ना भुगतनी पड़े, सभी को समानता का अधिकार मिले, ये केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हुआ है। तो आइए आज सभी उस महान संत की ये जयंती है, इसको मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।